Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, viewers and friends. Welcome to Professor Ghulam Hussain Bhatti Chemistry channel. Today I am going to discuss the chemical reactions of alkyne. In the chemical reaction we have discussed the addition reactions as well as oxidation reaction of alkynes. Now we will discuss about the acidic nature of alkyne. This is our topic today. In acidic nature of alkyne, we will discuss first of all what are terminal alkynes. वो अल्काइन जिनके अंदर जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनकी एक साइड पर एक हाइड्रोजन होता है, जैसा कि इन दिस इथाइन दिस इज टर्मिनल हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो टर्मिनल हाइड्रोजन. In this is the triple bond, this is the terminal hydrogen on this carbon atom. This carbon atom don't have any kind of terminal hydrogen. Now in this alkene, this is the carbon-carbon triple bond. It does not have any kind of terminal hydrogen. My dear students, in this इथाइन के केस में दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक टर्मिनल हाइड्रोजन है. इसके साथ कार्बन ट्रिपल, इसके साथ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है टर्मिनल, इस कार्बन के साथ एक टर्मिनल हाइड्रोजन है. जबकि प्रोपाइन के केस में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ देखें तो इस कार्बन के साथ एक टर्मिनल हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन के साथ कोई टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है. अगर हम ये एग्जांपल दें तो इसमें देखें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ दोनों कार्बन एटम जो है किसी के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इट मीन्स दैट इस कंपाउंड में किसी कार्बन के साथ कोई टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं है. अब हम जो है ये हम डिस्कस करेंगे एसिडिक नेचर क्यों होती है अल्काइन, वाई अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर. अब यू नो दैट जब कोई भी चीज़ प्रोटॉन डोनेट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं. अब इसमें अगर हम जो है इथाइन की एग्जांपल लें, अल्काइन की एग्जांपल लें, तो अगर हम जो है sp हाइब्रिडाइजेशन को देखें, अब अल्काइन के केस में sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कार्बन पर जो है वो कार्बन अल्काइन के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और s करैक्टर 50% होता है, जबकि sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो इस केस में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में s करैक्टर 33.33% होता है, जबकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के केस में s करैक्टर जो है 25% होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, sp हाइब्रिडाइजेशन में s करैक्टर जो है बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अब s करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से जो है ये जो कार्बन है इसके ऊपर ये जो कार्बन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. किन की निस्बत, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की निस्बत. sp हाइब्रिडाइजेशन में जो कार्बन एटम होता है उसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. अब ये कह लें अब s करैक्टर ज्यादा होने की वजह से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है, ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर जो ओवरलैपिंग है ये स्ट्रांग होगी. जब इसके अंदर स्ट्रांग ओवरलैपिंग होगी, जब इसके अंदर स्ट्रांग ओवरलैपिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ये जो कार्बन है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पर भी नेगेटिव, और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है. तो जब किसी कंपाउंड के अंदर पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इस कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो गई है. अब जब पोलैरिटी क्रिएट हो जाए तो उसके बाद अगर न्यूक्लियोफाइल यहां इसके ऊपर क्या अटैक करे, न्यूक्लियोफाइल, अब इसके ऊपर जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएंगे तो ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ये दोनों लिबरेट हो जाएंगे.
This is the whole concept of acidic nature of alkyne, and I have told you what are terminal hydrogen। और इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये जो इसकी जो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्यों आसान होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों ज़्यादा होती है और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्यों होता है और इस पर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके ऊपर जो है इसके अंदर कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर ओवरलैपिंग क्यों ज़्यादा होती है, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए। आई होप दैट इट विल हेल्प यू टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। Acidic reactions of alkynes। Number 1, reaction of alkyne with sodamide NaNH2 in the presence of liquid ammonia. This sodium metal will attack on this carbon atom and this hydrogen will be removed। This is the terminal hydrogen। जब ये टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव होगा तो NH3 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये जो सोडियम मेटल है इस कार्बन के साथ जब लगेगी तो क्या बन जाएगा, जब हाइड्रोजन की जगह कोई मेटल लग जाएगी तो अल्काइन जो है एसिटाइलाइड में, अल्काइन विल बी चेंज्ड इनटू एसिटाइलाइड। अब इसमें एसिटाइलाइड बन जाएगा और एसिटाइलाइड जो है ये अगर अल्काइन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्केनाइड बन जाएगा। अगर एसिटालीन स्पेसिफिक नेम हो तो इसको हम क्या कहेंगे, एसिटालाइड। और CH3 ट्रिपल बॉन्ड CNA, इट इज कॉल्ड सोडियम एसिटालाइड। व्हेन सोडियम मेटल will attack on acetylene, then both terminal hydrogen of acetylene will be removed and one sodium atom will attach on this carbon atom, other sodium atom will attach on this carbon atom, and in this way disodium acetylide will be produced। Friends, I am going to discuss the identification of alkynes। Number 1 reaction is reaction with ammonical cuprous chloride। When acetylene is reacted with cuprous chloride in the presence of ammonium hydroxide, then what will happen? Then brick red precipitate will be produced of dicuprous acetylide। One copper will attach on this carbon atom, other carbon atom will copper will attach on this carbon atom, both hydrogen will be removed and in this way dicuprous acetylide will be produced, water is liberated and ammonium chloride, this ammonium chloride will be removed। This is the reaction of ammonical cuprous chloride with ethyne or acetylene, and in this way brick red precipitate of dicuprous acetylide will be produced। And now the second identification test of alkyne is reaction with ammonical silver nitrate। My dear students, when acetylene is reacted with silver nitrate and ammonium chloride, then what will happen? Then this silver, one silver atom will attach on this carbon atom, other silver atom will attach on this carbon atom, both terminal hydrogen will be removed and in this way white precipitate of disilver acetylide will be produced। In the upper reaction with copper, brick red precipitate will be produced। In the second reaction with silver, white precipitate will be produced and ammonium chloride and water will be also formed। And you may also name this is also called ammonical silver nitrate, it is also known as Tollens reagent। My dear students, when these acetylides are reacted with dilute acid, what will happen? अब अगर एसिटालाइड्स को डाल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाया जाए, देन इथाइन विल अगेन प्रोड्यूस्ड। इथाइन यानी इसका मतलब क्या हुआ, इथाइन एसिटालाइड दोबारा इथाइन में चेंज हो जाता है
it means that from acetaldehyde we can prepare alkynes again. ये अल्काइन है और ये भी अल्काइन है, किससे बनी? एसिटालाइड से। ये वाइट प्रेसिपिटेट हैं, disilver acetaldehyde. When it is reacted with dilute H2SO4, then silver nitrate will be formed, silver sulfate will be produced, and acetylene is formed. And in the second reaction, if this is reacted with nitric acid, then acetylene and silver nitrate will be produced, and in this way we have regenerated ethyne. Alkanides are used in the preparation, purification, separation and identification of alkynes. My dear students, ये हमने अल्केनाइड्स, मैंने आपको बताया अल्केनाइड्स बने। अल्केनाइड्स की इम्पोर्टेंस ऑफ अल्केनाइड्स, वी कैन सेपरेट terminal alkynes from alkene and alkane by alkanides. We can also purify alkynes. alkynes के alkanides बना लें, alkene नहीं बनाएगा। अब अल्काइन के जो alkanides जब बन जाएंगे, इसके अंदर एसिड ऐड करें तो उसके बाद दोबारा अल्काइन बन जाएगा, अल्काइन प्यूरिफाई हो जाएगा। नंबर 3, we can identify alkynes. जब अल्केनाइड्स बनेगा तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये वाकयातन ही अल्काइन है। अब इसके बाद नंबर 4, we can prepare alkynes in this method as well. We can prepare alkyne in this method as well. This is all about the chemical reactions of alkynes and the uses of alkynes. My dear students, my dear viewers, thank you very much for watching my video lecture. Please like and subscribe my channel for more videos. Thank you.